हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए प्रथम योगात्मक आंकलन जो आपका होने वाला है, उसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। किस तरीके से आपको यानी जो आपका आर के संबिकी का जो आपको पेपर मिलेगा वो किस तरीके से आपको सोल्व करना है, हल करना है। बात कर रहे हैं हम कक्षा 8 के विषय हिंदी की, यानी जो आपका अभी नवंबर में होने वाला 2 या 3 नवंबर को होने वाला है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर। उससे पहले आपको अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या यह बात सही है कि ऊँट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ या ना में आंसर देना है। तो अब क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, यानी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो कौन से उचित विराम चिन्ह लगेंगे? तो यहाँ पे लगेगा पहले ये और यहाँ ये, यानी सेकंड। अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर है, दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द चुने। स्नेहल ने अपने लिए नीले मोजे खरीदे। तो इसमें विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? नीले। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। फिर है, इनमें से कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा वाक्य है। जैसे नेहा, रेखा, सोनी और राम खेल रहे हैं, तो ए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी गलत है। मनपसंद ना बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत क्या है? स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक। तो अपना उत्तर हो जाएगा यानी फर्स्ट, स्वाभाविक। नेक्स्ट है, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी क्या है? यानी दिनचर्या है। क्या है? दिनचर्या। तो अपना फर्स्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दिनचर्या। इनमें से किसमें फल जोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन सकता? जैसे स में सफल, विफल, निसफल, निफल। तो यानी यह द उत्तर हो जाएगा। यानी ये अपना क्या है? अभ्यास है, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। यानी इसी तरीके से इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग वहाँ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, अगले दिन जब यात्री होटल का बिल चुकाने गए उन्हें मालूम हुआ कि वह पहले से ही चुका दिया गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में वह किसके लिए आया है? यानी वह जैसे देखो, अगले दिन जब यात्री होटल का बिल चुकाने गए तब उन्हें मालूम हुआ कि वह पहले ही चुका दिया गया है। पहले ही क्या? यानी बिल। तो वह बिल के लिए आया है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकन शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? जैसे वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तुम्हारी कितनी अंगुली है? यानी अपना उत्तर हो जाएगा सही, यानी कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। इसमें सही प्रयोग हुआ है। फिर नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या होगा? यानी बरसात नहीं होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। यानी उपयुक्त सभी है। इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है। कौन बता रहा है? पेड़ बता रहा है। यह गद्यांश विद्या में लिखा गया है। यानी क्या लिखा गया है? यानी यात्रा वर्णन है या क्या है? तो ये क्या है? संवाद नहीं है, यानी ये उसकी आत्मकथा है। तो आत्मकथा नहीं, उसका क्या है? संवाद कर रहा है, यानी आप हमें मत काटिए। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बतख की जैसी चोंच वाला प्लेटिपस वह एक विचित्र प्राणी है। वह रोमदार होता है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके पैर झिल्लीदार होते हैं, पूंछ उदबिलाव जैसी होती है। वह पक्षियों की तरह अंडे देता है और पर अन्य जानवरों की तरह दूध भी पिलाता है। वह विद्युत आवाज़ की ओर से आकर्षित होता है। प्लेटिपस जीवित शिकार पर जीता है, जैसे कीड़े, मेंढक, घोंगे और छोटी मछलियाँ। जब वह पानी में छलांग लगाता है तब उसकी आंखें बंद रहती है और वह अपनी पलकों से कान के छेद भी बंद कर लेता है। इस प्रकार वह पानी में अंधा और बहरा हो जाता है। तो वह शिकार कैसे करता है? सभी जीव जंतु छोटे से विद्युत आवेश देते हैं। जब मछली पूंछ हिलाती है यह आवेश बहुत छोटी सी मात्रा में बढ़ जाता है। इस छोटे से बदलाव को प्लेटिस अनुभव करता है और शिकार करता है। अब बताओ प्लेटिस का कौन सा अंग पक्षी की तरह दिखता है? यानी बताया गया बतख की जैसी चोंच वाला, यानी
किस तरह का दिखता है, यानी चोंच। उसके बाद है प्लेटिव्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उसके 2 पैर होते हैं, नहीं 4 होते हैं। उसकी आंखें नहीं होती, होती है। वह अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना सत्य हो जाएगा। यह अनुच्छेद हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो वह प्लेटिव्स के बारे में क्या देता है, प्लेटिव्स के बारे में बताता है। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ये अपना अभ्यास पत्रक रहेगा। इसी के तरीके से जब आपका यानी हो जाएगा पेपर RK के, उसके बाद अपन इसको डाल देंगे आंसर्स को, उसको अच्छे से आप देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।